हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है ना, यह दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर यानी क्लास 9th का चैप्टर है, ठीक है ना। और साइंस मैटर इन आवर सराउंडिंग पार्ट 2 है। तो ध्यान से पढ़िएगा और इसको लिखते रहिएगा अपने नोट्स में, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, हम आगे बताते हैं स्टेट ऑफ मैटर आज क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं, यानी कि मैटर के यहाँ पे 3 स्टेट होते हैं। पहला होता है आपका सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। यानी कि जो मैटर होते हैं वो हमारे 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के स्टेट में। तो आप यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हैं सॉलिड कैसा दिख रहा है, लिक्विड कैसे दिख रहे हैं और गैस कैसे दिख रहे हैं ना। और इनके बीच में जो भी पार्टिकल्स, यानी कि जो हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, हमने आपको बताया था। तो ये पार्टिकल्स आप देख सकते हो, अगर जितने पास पास रहेंगे वो सॉलिड होंगे, और अगर थोड़ा सा दूर हुए तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ज़्यादा दूर हुए तो किस में बदल जाएंगे, गैस में। जैसे कि आप डायग्राम में समझ पा रहे हो। हम आगे और डिटेल में इसको 1 by 1 करके आपको समझाएंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होती है। ठीक है ना बच्चों। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट करके कि सर ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आया है, ये आप हमें समझा दीजिए अगले वीडियो में। तो हम आपको अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे से उस टॉपिक को समझाएं। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई, एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है कि वाई इज मैटर फाउंड इन 3 स्टेट। ठीक है ना, यानी कि मैटर के 3 ही स्टेट क्यों होते हैं, ये 3 ही स्टेट में क्यों पाए जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी ये बच्चा सोच रहा है कि मैटर 3 ही स्टेट में क्यों पाए जाते हैं, ये सिंगल यानी कि केवल एक ही स्टेट में क्यों नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा देयर इज वेरिएशन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि जो हमारे पास मैटर होते हैं उनके बीच में जो भी पार्टिकल्स, यानी जिन पार्टिकल्स से, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल के हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस से बनी हैं, उनके बीच में वेरिएशन होते हैं, बहुत ढेर सारे वेरिएशन होते हैं, जिसकी वजह से इनको क्लासीफाइड कर दिया गया है 3 स्टेट में ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर होगा कि पार्टिकल्स के बीच में वेरिएशन होने की वजह से मैटर को क्लासीफाइड किया गया है 3 स्टेट में। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला पॉइंट हमारा है सॉलिड। यानी कि आप इस डायग्राम से देख सकते हो, ये हमारा स्टोन है, पत्थर है। यानी कि पत्थर एक क्या होता है, सॉलिड होता है। यानी कि अगर पत्थर से मैं आपको मारूं तो आपको क्या होगा, चोट लगेगा, यानी कि आपके सर में मारूंगा, सर फूट जाएगा। तो सॉलिड होने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। अगर लिक्विड यानी गैस, यानी कि आप बाहर चल रहे हो, हवा चल रही है, क्या आपको उससे चोट लग रही है, नहीं ना। क्यों? क्योंकि हवा एक क्या है, गैस है। तो गैस क्यों है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, उसकी वजह से हमें चोट नहीं लग रही है। लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं है। सॉलिड क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग होने की वजह से हमें क्या हो रही है, चोट लग रही है। और स्ट्रांग क्यों होते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। यहाँ पे हमने राइट कर दिया है, 4 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। आप इसको अच्छे से समझिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। पहला पॉइंट है सॉलिड है डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। यानी कि सॉलिड क्या होते हैं, इनका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि अगर स्टोन है तो स्टोन वैसे ही रहेगा, उसको अगर आप कहीं रख दो तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे जब तक आप उसमें कुछ नहीं करोगे। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, शेप इसका फिक्स हो गया। ठीक है ना, क्लियर। और डेफिनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। ठीक है ना, वॉल्यूम भी फिक्स है। यानी कि आप एक कोई ईंट ले लो, ठीक है ना, ईंट का वॉल्यूम जो है यानी कि जैसे है वैसे ही रहेगा। तो ये होता है ये प्रॉपर्टी किसकी, सॉलिड की। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी यही होती है कि इसका डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, सॉलिड है फिक्स बाउंड्रीज। फिक्स बाउंड्रीज का मतलब क्या है, जैसे आपके यहाँ पे चेयर है, ठीक है ना, चेयर है ना, इस चेयर को आप कहीं पे भी रख दो, जैसे जहाँ पे रखोगे एज इट इज वहाँ पे वैसे ही रहेगा। इसका मतलब यही है, फिक्स बाउंड्रीज मतलब वैसे ही रहेगा, जहाँ पे जैसे रख दोगे वो वैसे ही रहेगा, उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं, उसकी बाउंड्री में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। क्लियर। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास है सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। यानी कि रिजिड का मतलब क्या होता है, हार्ड। रिजिड का मतलब क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है ना, रिजिड का मतलब क्या होता है, हार्ड। यानी कि सॉलिड क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया स्टोन हमारे क्या है, सॉलिड है। सॉलिड स्टोन हमारा क्या होता है, सॉलिड है। यानी कि सॉलिड होने की वजह से क्या बहुत ही हार्ड है।
रिजिड है, ठीक है। और इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब आप समझ सकते हो कि इसको, यानी कि एक सॉलिड है, आप इसको कंप्रेस करोगे, एक कंप्रेस नहीं होगा, यानी दबेगा ही नहीं। आप स्टोन को, ईंट को, या कोई भी सॉलिड पदार्थ है, आप उसको अगर आप कंप्रेस कर रहे हो, उस पर दाब लगा रहे हो, तो कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको सॉलिड को क्या बोला जाता है, इनकम्प्रेसिबल बोला जाता है। बोलो समझ में आ रही है बच्चों? ओके, लास्ट पॉइंट है इसका, चौथा पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन ए सॉलिड वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी कि जो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि हमें तो एक चीज़ पता है ना कि सॉलिड जो भी बना है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। मैंने आपको कल ही मतलब पिछले वीडियो में बताया था, पहले वाले पार्ट में। अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा था, आप पहले वाले पार्ट को जरूर देखो जाके, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपके डाल दूंगा उसका लिंक, तो आप वहाँ से देख सकते हो पहले वाले वीडियो को। मैंने वहाँ पे समझाया है कि सॉलिड क्या होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, यानी कि मैटर हमारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना। और इनके बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब होता है इनके बीच में जो भी लगाव है, यानी अट्रैक्ट जिसकी वजह से एक दूसरे के पास हैं, अगर वो ज़्यादा होगा तो सॉलिड क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। इसीलिए तो सॉलिड स्ट्रांग होते हैं ना भाई, सीधी बात है। सॉलिड स्ट्रांग क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अब बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछे सॉलिड का फिक्स बाउंड्री क्यों होता है, फिक्स शेप और वॉल्यूम क्यों होता है, इनकम्प्रेसिबल और रिजिड क्यों होता है, यानी कि तीनों पॉइंट को अगर एक सीधे एक क्वेश्चन में क्रिएट करो कि ये तीनों क्यों होते हैं, तो आप सीधा आंसर देना कि इन तीनों के बीच में जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्लियर? जैसे आप दो दोस्त हो, अगर आप दो दोस्त बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मतलब क्लोज हो, तो आप दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, तो कोई भी तीसरा पर्सन उसको तोड़ नहीं सकता, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही सॉलिड के केस में, यानी सॉलिड जो बना होता है ना, इनके बीच में आप देख सकते हो जो भी पार्टिकल्स छोटे छोटे गोले गोले दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये सॉलिड होते हैं। तो भाई कोई भी चीज़ हो, चाहे वो रिश्ता हो या कुछ भी चीज़ें हो, अगर उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िया है, अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे ही, ठीक है ना। तो ये हमारा था सॉलिड। अब आगे हम देखते हैं कि लिक्विड क्या होता है, ठीक है ना। लिक्विड के बारे में समझते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, लिक्विड। आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं, एक ग्लास में पानी भरा गया है, ठीक है ना, और इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। आप यहाँ पे समझ पाओगे सॉलिड के केस में इसके पार्टिकल्स क्या थे, बहुत ही क्लोज थे। क्यों क्लोज थे? क्लोज होने की वजह से क्या थे, सॉलिड में गैप भी कम था ना, स्पेस भी कम था। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, स्पेस कम होने की वजह से क्या थे, सॉलिड थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज समझेंगे किसकी, लिक्विड की। तो यहाँ पे इसकी 4 प्रॉपर्टीज है। आप उन चारों प्रॉपर्टीज को, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, बस दिमाग में सेट कर लो। सेम प्रॉपर्टीज है, बस किसमें क्या नहीं है, किसमें क्या है, यही चीज़ समझना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला पॉइंट है लिक्विड डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप, ठीक है ना, बट हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। यानी कि बताया जा रहा है कि जो लिक्विड होता है उसका कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है, कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है, ठीक है ना। बोलो समझ में आई कि नहीं? मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। देखो, जैसे एक ग्लास है, ग्लास में पानी है, ठीक है ना। पानी यानी कि लिक्विड है, क्लियर। यानी कि इस पानी को अगर आप ग्लास की जगह किसी एक बोतल में भर दो, ठीक है ना, तो बोतल का शेप ले लेगा। अभी ग्लास में तो ग्लास का शेप है, बोतल में है तो बोतल में रख दोगे तो बोतल का शेप हो जाएगा। किसी और पॉट में रखोगे, किसी और मतलब जगह पे रखोगे तो उसी का शेप ले लेता है, ठीक है ना। आप जिस भी चीज़ में इसको रखोगे वह उसी का शेप ले लेगा, क्लियर। इसलिए इसका कोई भी शेप फिक्स नहीं है। लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम का क्या मतलब है? देखो, वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे है, जैसे इस ग्लास में 1 लीटर पानी है, कितना है, 1 लीटर पानी है। अगर आप इसको बोतल में रखोगे तो उस बोतल में भी 1 ही लीटर पानी रहेगा। ऐसा नहीं कि बोतल में रखने से हमारा पानी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। भाई पानी तो हमारा 1 लीटर है, तो इसलिए इसकी वॉल्यूम क्या हुई, फिक्स हुई, ठीक है ना, डेफिनेट हुई। तो वॉल्यूम तो डेफिनेट है, फिक्स है, लेकिन शेप फिक्स नहीं है। बोलो समझ में आई? ओके, वेरी गुड।
अगला पॉइंट क्या है, लिक्विड डू नॉट हैव ए फिक्स बाउंड्रीज, यानी कि लिक्विड की कोई भी बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती। कैसे नहीं होती है भाई, आप पानी है, ठीक है ना, इसी को आप कहीं बाहर ऐसे टेबल पे गिरा दो तो ये फ्लो करने लगेगा, ऐसे इधर उधर बहने लगेगा, ठीक है ना, इसकी कोई भी बाउंड्री फिक्स नहीं है। जबकि सॉलिड में क्या था, जहाँ पे जैसे रख दो वैसे पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो पानी को कहीं पे आप गिरा दोगे तो बहने लगता है, उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, इधर उधर भागने लगता है। क्लियर, ये दूसरा हमारा पॉइंट था, फिक्स बाउंड्रीज की नहीं होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, दे हैव फ्लूइडिटी एंड आर लो कंप्रेसिबल, यानी कि जो पानी होता है, पानी जो होता है उसके अंदर फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी की टेंडेंसी मतलब कैपेसिटी, क्षमता, यानी कि पानी आप कहीं पे भी गिराओगे वो फ्लो करने लगता है, ये इसकी क्या है, टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी जो होती है। पानी के पास एक प्रॉपर्टी जो है फ्लूइडिटी होती है, ठीक है ना। और दे आर लो कंप्रेसिबल, यानी कि इसको देखो, पानी को आप कंप्रेस कर सकते हो, कंप्रेस होते हैं लेकिन उतना नहीं होते हैं। जबकि आपने सॉलिड में पढ़ा था, सॉलिड बिल्कुल ही कंप्रेस नहीं होता, इनकम्प्रेसिबल थे। लेकिन लिक्विड क्या होते हैं, सॉलिड की कंपेयर में कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन लो होते हैं। बोलो बात समझ में आई? क्लियर, ओके। अच्छा, एक चीज, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो लिक्विड होता है वो कंप्रेसिबल कैसे होता है। देखो बच्चों, आप यहाँ पे इस डायग्राम को देख सकते हो, इसके बीच में जो भी पार्टिकल्स दिखाए गए हैं थोड़ा सा दूर दूर हैं। जब आप इस पे प्रेशर लगाओगे, क्या करोगे, प्रेस लगाओगे, प्रेशर करोगे, दबाव करोगे, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, और पास पास चले जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि जब और पास पास जाएंगे तो इनका जो शेप होगा वो बदल जाएगा, है ना। पास पास होने की वजह से ये छोटे हो जाएंगे और क्लोज हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई ना। जैसे आपको एक चीज़ बताओ, आप फ्रिज में क्या करते हो, पानी को रखते हो बर्फ बनाने के लिए, आइस बनाने के लिए ना, तो आप इसको रखोगे तो जब फ्रिज ठंडा होता है, फ्रिज में ठंडा होगा तो जब ये आइस में बदलेगा ना, ऐसा नहीं कि यहाँ तक पानी भरा है तो इतना ही बर्फ बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये इसका क्या होता है, कम हो जाता है, इसका शेप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर लग रहा है, प्रेशर होने की वजह से इसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, और पास पास चले जाते हैं, ठीक है ना। तो लिक्विड क्या होते हैं, लो कंप्रेसिबल होते हैं और फ्लूइडिटी की टेंडेंसी इसके अंदर पाई जाती है। ओके, तो अगला पॉइंट हमारे पास है, क्या है, चौथा पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल वीकर देन सॉलिड वाइल स्ट्रॉन्गर देन गैसेस। इसका मतलब क्या है, देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है लिक्विड के केस में वो वीक होता है, वीक होता है। देखो, वीक होने की वजह से तो मैंने आपको, देखो जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था मैटर स्टार्टिंग पहले वीडियो में कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं, सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लिक्विड बीच में उससे कम होता है, और गैस के बीच में उससे ज़्यादा कम होता है, ठीक है ना। तो वही पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, लिक्विड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, किसकी कंपेयर में, सॉलिड की कंपेयर में, लेकिन गैस की कंपेयर में ज़्यादा होता है। मैंने ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर रखी है ना, बोलो समझ में आई। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ बेटा कि आप इस चैप्टर में कोई भी चीज़ रटने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे 4 पॉइंट आप समझ लो बस क्या होते हैं, वही आपको लिक्विड सॉलिड गैस में सब में आएंगे काम। पहला क्या था, शेप और वॉल्यूम की बात की गई, तीनों में बात की जाएगी, लिक्विड हो चाहे गैस हो चाहे सॉलिड हो। बाउंड्री की बात की गई, तीनों में की जाएगी। कंप्रेसिबल की बात की गई, तीनों में की जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जा रही है, वो तीनों में की जाएगी। यही 4 पॉइंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। और बस अगर आप सॉलिड को समझ लिए हो तो लिक्विड आपको आसान लगेगा, गैस आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं कि गैस में क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब गैस की प्रॉपर्टीज, यानी कि आप यहाँ पे गैस देख सकते हो भाई, गैस निकालते भी हो, क्या आपको दिखता है, नहीं ना। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे हैं, निकालने के बाद तुरंत भागते हैं, उड़ने लगते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि इसके पार्टिकल्स क्या हैं, दूर दूर हैं, ठीक है ना। दूर दूर क्यों है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, क्योंकि इनके बीच में प्यार मोहब्बत कम है, ये इसलिए दूर भागते हैं, ठीक है ना, निकलने के बाद तुरंत भागते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हमारे पास है, गैस। तो चलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 करके समझते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है, गैसेस डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप और नॉट हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि इसका भाई ना तो कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, ना इसका शेप फिक्स होता है। क्लियर, यानी कि गैस
कहीं से भी निकल रही है तो वो तुरंत भागती है अपनी अपनी दिशा में, कोई भी फिक्स नहीं है। क्या आप बाहर निकलते हो, हवा चलती है, हवा का कोई शेप देखा है? नहीं देखा, ठीक है। उसका कोई वॉल्यूम निकाले हो? नहीं निकाले हो, सीधी बात है। तो इसलिए गैस का कोई भी फिक्स वॉल्यूम और कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है दीज डू नॉट हैव ए फिक्स बाउंड्रीज। भाई अगर शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं है तो बाउंड्रीज कहाँ से फिक्स रहेगी? क्लियर है ना, तो इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बाउंड्री यानी कि आप अगर गैस को यहाँ खोलते हो, सिलेंडर आप यहाँ खोल दो तो क्या होगा, पूरे रूम में क्या होगा, फैल जाएगा। तो इसका कोई भी शेप फिक्स नहीं है, कोई भी वॉल्यूम फिक्स नहीं है, तो इसकी बाउंड्री भी फिक्स नहीं है, जिधर से भी होल पाएगा उधर से निकल जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। अगला पॉइंट है दे हैव ए फ्लूइडिटी एंड हाईली कंप्रेसिबल। भाई ये तो होगा, देखो फ्लूइडिटी मतलब क्या है? बहने की क्षमता, उड़ने की क्षमता। भाई गैस आप निकालोगे, सिलेंडर खोलोगे तो सिलेंडर से गैस जैसे निकलती है वो पूरे रूम में फैल जाती है, यानी कि इसके भागने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, फ्लूइडिटी इसके अंदर बहुत है। और हाईली कंप्रेसिबल क्या है? हाईली कंप्रेसिबल है। हाईली कंप्रेसिबल आप कैसे समझोगे? जैसे लाइटर होता है ना, जो लोग सिगरेट पीते हैं आप वो वाला लाइटर देखियो, उसके बीच में जो भी गैस भरी होती है, आप अगर इसको ऐसे 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 हिलाते डुलाते हो तो ये लिक्विड के फॉर्म में दिखती है। लिक्विड के फॉर्म में क्यों दिख रही है? क्योंकि इस लाइटर के अंदर जो भी गैस भरी गई ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर देके भरा गया है, जिसकी वजह से वो लिक्विड में बदल गई। भाई अगर देखो एक गैस के जो पार्टिकल्स है दूर दूर है, अगर इनको और पास कर दोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और पास पास आ जाएंगे, लिक्विड में बदल जाएगा। जब और इसके ऊपर प्रेशर लगाओगे तो सॉलिड बन जाएंगे, ठीक है ना। गैस से पहले किस में बदलेंगे? लिक्विड में। तो इसलिए हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं? हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। किसकी कंपेयर में? सॉलिड की कंपेयर में, लिक्विड की कंपेयर में गैस जो होते हैं हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने आपको बोला ना कि पहले आपको बात करनी है शेप एंड वॉल्यूम की, फिर सेकंड बात करनी है बाउंड्रीज की, फिर कंप्रेसिबल की बात करनी है, फ्लूइडिटी की बात करनी है, उसके बाद बात करनी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करनी है, ठीक है ना। तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी होता है हमारे पास गैस में, वो सबसे वीक होता है। वीक मतलब कमजोर, सबसे ज़्यादा वीक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें? गैस के केस में। किसकी कंपेयर में? सॉलिड और लिक्विड, यानी दोनों की कंपेयर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। बोलो बात समझ में आई? देखो अब मैं आपको एक मंत्र देता हूं जहां पे आपको अच्छे समझ में आएगा सॉलिड लिक्विड गैस। देखो बच्चों, आप एक पॉइंट याद रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? शेप वॉल्यूम फिक्स होगा। बोलो बात समझ में आई? सॉलिड के केस में आपने क्या पढ़ा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था तो इसलिए उसका शेप और वॉल्यूम फिक्स था, उसकी फिक्स बाउंड्री थी और वो इनकम्प्रेसिबल था, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से। और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता गया तो उसकी शेप भी क्या हो गई? बिगड़ गई, लेकिन वॉल्यूम फिक्स था। वो क्या था? लिक्विड था। बोलो बात समझ में आई? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ आपको याद रहेगा तो सॉलिड लिक्विड गैस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, ठीक है ना, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें, ठीक है ना, वो आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले देखो और क्लास में सबसे पहले आप आंसर दो, ठीक है ना, और फर्स्ट आओ क्लास में। तो हमारा यही टारगेट है कि आप वीडियो को सबसे पहले देखो, जो भी हम वीडियो लोड कर रहे हैं, ठीक है ना, यूट्यूब पे आप लोगों के लिए। अगर कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें हमसे कि सर ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आया है, इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए, आप हमें समझाइए, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या होगा? हाँ, अगला टॉपिक बहुत बढ़िया है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं? भाई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड, क्या इन सब को हम आपस में चेंज कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि क्या हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर
आप ढूंढो, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं आप बुक में देखो। बाकी ये मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे चेंज करेंगे और चेंज होता है तो कैसे होता है और होता है कि नहीं होता है, सारे क्वेश्चन का जवाब उसमें मिलेगा आपको। बाकी इसके पहले आप इस वीडियो में अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैटर के स्टेट को हम क्या चेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों।